सो गाइज लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वी हैव डन, यहाँ पर हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, कुछ पार्ट हमने 9.1 से शुरू किया एंड वी हैव डन अप टू 9.3। 9.3 का भी हमने कुछ सेकेंड सम तक किया है एंड वी नीड टू स्टार्ट विद द थर्ड सम बिकॉज थर्ड सम हमारा पूरा नहीं हुआ था। सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम। हम जो है थर्ड सम से अभी कंटिन्यू करेंगे फॉर योर एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में करना क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए एंड बी। यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए एंड बी है, इनको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई डूइंग द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सो व्हाट यू हैव ओवर हियर, y इक्वल्स a into e raised to 3x प्लस b into e raised to minus 2x। ठीक है, आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक बार डेरिवेटिव करके देख लो। लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स को आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो या फिर आप y डैश लिखो तो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू थ्री एक्स। a as it is, derivative of e raised to 3x is e raised to 3x, further derivative of 3x is 3, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3a e raised to 3x plus derivative of this b as it is, derivative of e raised to minus 2x is e raised to minus 2x, further derivative of minus 2x is minus 2, जो कि यहाँ पर लग जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2b e raised to minus 2x बराबर। ये एक बार आपका डेरिवेटिव हो गया बराबर। ये एक बार डेरिवेटिव होने से, बट आप ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ पर नहीं निकाल सकते। नाउ व्हाट वी विल डू, अगर इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड भी कर लिया तो y बाय वाई डैश हो जाएगा, a और a कैंसिल, लेकिन फिर भी 3 रह जाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। या लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैंने 1 से 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, विथ 2, तो क्या मिलेगा आपको, 2y इज इक्वल टू 2a e रेज टू 3x प्लस 2b e रेज टू माइनस 2x। ठीक है, लेट अस से दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन एज इट इज वापस से लिखो, y डैश इज इक्वल टू 3a e रेज टू 3x माइनस 2b e रेज टू माइनस 2x। अगर ये इक्वेशन अगर मैंने एज इट इज वापस से लिख दिया एंड इफ आई ऐड बोथ दी इक्वेशन व्हाट आई विल गेट, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो व्हाट यू गेट, 2y प्लस y डैश is equals to addition of this both gives you 5a e raised to 3x बराबर, फाइन। तो यहां पर a e raised to 3x का वैल्यू आपको यहां पर मिलता है, दैट इज a e raised to 3x is equals to 2y plus y dash by 5, फाइन। ये आपको a e raised to 3x का वैल्यू मिला। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन को if I multiply the first equation with 3, ठीक है, let us say this is your let's say a, next multiplying equation 1 with 3, ओके, इफ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 3 तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स, फाइन, 3a e रेज टू 3x, उसके बाद प्लस 3b e रेज टू माइनस 2x। अब यहां पर मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज मेरे पास यहां पर इस इक्वेशन में यहां पर 3 है इसलिए। अब ये इक्वेशन वापस से ले लो नीचे, y डैश इक्वल्स 3a e रेज टू 3x, फाइन, माइनस 2b e रेज टू माइनस 2x, फाइन। ये दोनों कैंसिल होने के लिए यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन करना होगा, तो माइनस माइनस एंड दिस विल बी प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपको आ गया 3y माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू 3b e रेज टू माइनस 2x प्लस 2b, इट विल बी 5b e रेज टू माइनस 2x।
तो आपको फाइनली मिला दैट इज 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5 इज इक्वल्स टू b इंटू ई रेज टू माइनस 2x। तो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन बी। यहां पर आपका जो गिवन इक्वेशन था, दिस इज व्हाट योर गिवन इक्वेशन इज, दिस इज व्हाट योर गिवन इक्वेशन। यहां पर ए ई रेज टू 3x का वैल्यू आपको क्या मिला, ये बराबर। सो आई विल पुट दैट वैल्यू ओवर हियर, a की जगह पर y इक्वल्स a प्लस b e रेज टू माइनस 2x की जगह पर आपको क्या मिला, दिस। लेट्स पुट इट ओवर हियर, ठीक है, ये आपको मिल गया, राइट। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। व्हाट वी कैन डू, आप 5 कॉमन ले सकते हो, तो y इक्वल्स 1/5 इंटू 2y प्लस वाई डैश प्लस 3y माइनस वाई डैश। फाइन, तो ये 5 इधर आ जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू ये y डैश माइनस वाई डैश, एक ये 2y प्लस वाई डैश। सर इसका साइन नहीं चेंज किया, किसका, इसमें ऊपर जो वाले ऊपर में, वाला। नहीं यस। इसमें तो हमने ऐड किया ना, ऐड करेंगे तो साइन नहीं चेंज करेंगे, ऊपर वाले में ओके हमने ऐड किया है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 लिया था और 2 लेने के बाद इनको ऐड किया तो आपको ये बचा 2y प्लस वाई डैश बराबर नेट। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये 5y इज इक्वल्स टू 5y आ रहा है, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, ये y डैश कैंसिल हो गया, 2y प्लस 3y इज 5y, और यहाँ पर भी 1/5, ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये y इज इक्वल्स टू y आ रहा है, राइट। तो एक मिनट रुको, दैट इज 5y, हाँ, तो ये 5y इज इक्वल्स टू 5y आ रहा है, जो कि गलत हो गया ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, रुको, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये आंसर नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो y डैश का वैल्यू मिला है, दिस वन, लेट्स डिफरेंशिएट दिस वन मोर टाइम। यहाँ पर जो y डैश का वैल्यू मिला है, इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस अगेन, सो दिस विल बी y डबल डैश, द आंसर फॉर दिस विल बी ये 3a e रेज टू 3x एज इट इज, बट फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 हो जाएगा, तो ये इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4b e रेज टू माइनस 2x बराबर। सो y डबल डैश इक्वल्स 9a e रेज टू 3x plus 4b e raised to minus 2x. So y double dash is equals to 9 into a e raised to 3x is how much? A e raised to 3x is 2y plus y dash by 5. 2y plus y dash by 5 plus 4b into, sorry, b into e raised to minus 2x कितना है? That is this 3y minus y dash by 5. Fine. Now I think it will not become 0. So इन दोनों में आप 1/5 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर ये 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18y प्लस 9y डैश प्लस 4 3s आर 12y माइनस 4y डैश, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5y डबल डैश इज इक्वल्स टू 18y प्लस 12y, 18 प्लस 12 इज हाउ मच, 20 30y, एंड 9y डैश माइनस 4y डैश विल बी प्लस 5y डैश, राइट। ये सब में आपको 5 कॉमन निकल रहा है, तो what we can say, if I divide with 5 throughout, so what I get, y double dash equals 5 6 are 30, 6y plus y dash, या ये सब कुछ अगर मैं वन साइड ले रहा हूँ, तो y double dash minus y dash minus 6y equals 0. Now this is what your required differential equation. यहाँ पर ये y double dash को आप ऐसे भी लिख सकते हो, that is d square y by dx square minus dy by dx minus 6 into y equals 0 is your required differential equation. Did you understood this? Please type clear in the chat box if you have understood this. अगला सम करते हैं. If you did not understood then you can please ask, I will clarify your doubt. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फोर्थ। यहाँ पर इसके लिए भी आपको क्या करना है, अगेन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, राइट। सो व्हाट यू हैव ओवर हियर, y इक्वल्स e रेज टू 2x
प्लस ए बी, सॉरी, इंटू ए प्लस बी एक्स, राइट। अब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, यू कैन कंसिडर दिस एज यू एंड दिस एज वी एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो इफ आई डू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या सो y का हो जाएगा y डैश, now derivative of u into v, तो u as it is, derivative of v, that will be derivative of a will be 0 and derivative of bx will be b only, right, plus a plus bx and derivative of e raised to 2x is 2 e raised to 2x, okay, and then plus c, so y dash आपको क्या मिल रहा है, b e raised to 2x plus, सर या सर वो प्लस सी थोड़ी ना आएगा। ओ सॉरी सॉरी, अरे हाँ प्लस सी नहीं होगा, इंटीग्रेट का कर लिया, ओके। नाउ यहाँ पर b e raised to 2x प्लस, यहाँ पर ये अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a e raised to 2x प्लस 2b x e raised to 2x बराबर, ऐसे आपको आएगा। दिस इज व्हाट योर y डैश। आपको यहाँ पर क्या एलिमिनेट करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो y डैश विल बी इक्वल टू, अगर इन दोनों में e raised to 2x एंड b अगर मैंने कॉमन लिया, चलो b कॉमन नहीं लेता हूँ, ओनली e raised to 2x अगर मैंने इन तीनों में कॉमन है एक्चुअली, राइट, e raised to 2x तो तीनों में कॉमन है, सो यू कैन टेक e raised to 2x as common in all of them, सो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस 2a प्लस 2bx, फाइन। नाउ आपको सॉल्व करना है टू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पर है a प्लस बी एक्स, यहाँ पर e raised to 2x है, अगर इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर bx का वैल्यू है e raised to x इंटू बी एक्स, और यहाँ पर 2bx है, bx का वैल्यू y माइनस ए e raised to 2x, e raised to x e raised to 2 e raised to 2x a e raised to 2x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। हाँ क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू 2x प्लस बी एक्स ई रेज टू 2x, तो यहाँ पर ए ई रेज टू 2x का वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, y माइनस बी एक्स ई रेज टू 2x, या यहाँ पर ए ई रेज टू 2x है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्या करेंगे, यहाँ पर ये बी ई रेज टू 2x एज इट इज, एटलीस्ट ए तो एलिमिनेट हो रहा है ना, तो 2 इंटू ए ई रेज टू 2x कैन बी रिटन एज y माइनस बी एक्स ई रेज टू 2x 2x प्लस 2bx ई रेज टू 2x, फाइन। तो यहाँ पर y डैश इज इक्वल्स टू, हाँ बी ई रेज टू 2x प्लस 2y माइनस 2bx ई रेज टू 2x प्लस 2bx ई रेज टू 2x, लिख सकते हैं ऐसे, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या, आपका यहाँ पर क्या बचा, y डैश इज इक्वल्स टू बी ई रेज टू 2x प्लस 2y, फाइन। अब भी आपको यहाँ पर ये एलिमिनेट करना है, सो y डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू बी ई रेज टू 2x, आई कैन राइट, या इसके बाद अब ये एलिमिनेट करना है, अब यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए वापस से सेम इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो यहाँ पर y डैश का हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2b e raised to 2x। नाउ व्हाट इज 2b e raised to 2x, व्हाट इज b e raised to 2x, bx e raised to 2x है, एक मिनट, हाँ
तो यहाँ पर बी ई रेस टू टू एक्स की जगह पर वाई डैश माइनस टू ई लिख सकता हूँ। तो वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश इज इक्वल्स टू टू, यहाँ पर जो बी ई रेस टू टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई डैश माइनस टू वाई है ना, वाई डैश माइनस टू वाई, आई कैन राइट दैट। अब बस सॉल्व कर लो। सो वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश इज इक्वल्स टू टू वाई डैश माइनस फोर वाई। अगर ये सब कुछ इस तरफ आ गया तो वाई डबल डैश माइनस फोर वाई डैश प्लस फोर वाई is equals to 0. So this is what your required differential equation. Is this clear? सर हाँ बोलो। सर एक बार डबल डिफरेंशिएशन जहाँ से किया वहां से फिर से दिखाइए ना। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ तक हमने किया था, राइट, यहाँ तक हमने y डैश माइनस टू ये हमने किया, राइट। अब यहाँ पर b e रेस टू टू एक्स अभी तक आपका रिप्लेस नहीं हुआ है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसके लिए क्या किया मैंने, अब वापस से ये b e रेस टू टू एक्स के लिए आप यहाँ पर ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, सेम आ जाएगा दोनों साइड, और वो क्या हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए आपको। इसलिए क्या करोगे, अगेन यू कैन डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हुआ, ये बी ई रेस टू टू एक्स की जगह पर इस वैल्यू का ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, इसे यूज किया तो आपका इक्वेशन बन गया। सो दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पहले y इक्वल्स है ई रेस टू एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आपको गिवन है, बराबर। तो क्या करते हैं, पहले u इंटू वी रूल यूज कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको u इंटू वी करना होगा, राइट। सो इफ यू डू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, y डैश, वी कैन राइट y डैश, और यहाँ पर u इंटू वी करते हैं तो u एज इट इज ई रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव a का एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x इज व्हाट माइनस साइन x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस a साइन x, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ओके, यहाँ पर आ जाएगा b cos x प्लस ये एज इट इज लिखेंगे a cos x प्लस b sin x, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज अगेन e रेस टू x। अगर यहाँ पर चलो इसमें आप e रेस टू x अंदर मल्टीप्लाई, अगर सब में e रेस टू x अगर मैंने कॉमन ले लिया, e रेस टू x पूरे इसमें कॉमन ले लिया, बिकॉज पूरे इसमें कॉमन है इसीलिए लिया, तो यहाँ पर क्या क्या बचता है आपका, माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x, बराबर। तो यहाँ पर ये sin x है, ये sin x है, ये cos x है, ये cos x है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेपरेट देम, e रेस टू x, अगर sin x अगर मैंने कॉमन ले लिया, सो व्हाट आई कैन राइट, b माइनस a द होल इंटू साइन x, और यहाँ पर प्लस a प्लस b इंटू द होल इंटू cos x, कॉस एक्स। बराबर। डू नॉट गिव एनी कोरस आंसर्स, व्हेन आई विल आस्क ओनली एट दैट टाइम यू हैव टू आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना मिला। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट करने जैसा है पहले वाले इसमें, पहले वाले इसमें हमारे पास क्या है, a cos x, a e रेस टू cos x वगैरह ऐसे कुछ है, राइट। सब्स्टिट्यूट कर भी सकते थे, a e रेस टू cos सर x, हाँ बोलो। हाँ सर वही मैं बोलने वाला था सर, वो स्टार्टिंग में जो हम्म, मतलब जब हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट किया था तब स्टार्टिंग में ही वो y आ ही रहा था डिफरेंशिएशन में। तो ये आ रहा था क्या, तो चलो यही वाला पुट अप करते हैं, फिर बाद में ये करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे आप अलग से पूरी तरह से लिखते हैं, अगर आता होगा तो आप लिख लेते हैं। सो y डैश इक्वल्स माइनस a e रेस टू x sin x प्लस b e रेस टू x cos x प्लस a e रेस टू x cos x प्लस b e रेस टू x sin x। सर ये पूरा तो y है ना। कौन सा, एक मिनट वही देख रहा हूँ, ये e रेस टू x a cos x है, ओके, एंड b e रेस टू x sin x है, हाँ ये पूरा y है, बराबर, ये एज इट इज y है, तो उसकी जगह पर आप y लिख सकते हो। तो y डैश इक्वल्स माइनस a e रेस टू x sin x प्लस b e रेस टू x cos x प्लस y लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
उसके बाद ये y इस तरफ आ गया, तो y डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों में अगर मैंने e रेज टू एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, b cos x माइनस a sin x, लिख सकता हूँ ऐसे, बराबर। अब ये वैल्यू तो ऊपर नहीं है, b cos x आपके पास नहीं है ऊपर में, बराबर। तो यहां तक ही हो सकता है, इसके आगे और कुछ एलिमिनेट नहीं हो सकता, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो, राइट। इसके बाद अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अगेन व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश का हो जाएगा y डबल डैश, इसका हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू, यहां पर अगेन u इंटू v करना होगा, तो अगेन ये e रेज टू एक्स एज इट इज होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, तो माइनस b साइन x माइनस a, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, प्लस ये वैल्यू एज इट इज, और ये डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स ये सेम ही आ जाएगा, तो यहां पर e रेज टू एक्स इंटू b cos x माइनस a sin x, ये एज इट इज ही होगा। बट यहां पर ये वैल्यू अगर सेम आया, ये सेम आया है, तो इसकी जगह पर आप y डैश माइनस वाई लिख सकते हो, यस और नो, बराबर। तो यहां पर हो जाएगा y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू e रेज टू एक्स, इन दोनों में अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा b साइन x प्लस a cos x, प्लस इस जगह पर ये जो है सेम है इसके जैसा, तो ये आप y डैश माइनस वाई बार लिख सकते हो, y डैश माइनस वाई लिख सकते हो, बराबर। नाउ अब b साइन e रेज टू एक्स b साइन x a cos x, b साइन x प्लस a cos x इज एक्चुअली y, तो यहां पर ये पूरा हटाकर आप y लिख सकते हो, तो व्हाट वी गेट y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वाई डैश माइनस वाई, एक मिनट, y डैश माइनस वाई, हाँ बराबर, ओके। तो यहां पर आपका हो जाएगा, ये सब कुछ अगर इस तरफ लोगे तो y डबल डैश माइनस वाई डैश, इफ आई टेक दिस ऑन दिस साइड दिस विल बी माइनस वाई डैश, ये माइनस टू वाई हो गया, इस तरफ आ गया तो प्लस टू वाई हो गया, इक्वल जीरो। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा y डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल जीरो, ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझा everyone over here? How many of you have understood? Please type clear in the chat Yes, box, sir. or you can raise your own hands like this. Okay, very good. Razia, Muskan, Alok and Abhirup. Okay, clear है? हाँ, अभी आप खुद से करोगे नेक्स्ट सम? चलो मैं देता हूं आपको, यू ट्राई ऑन योर ओन, एक मिनट रुको। फाइन, क्लियर है ना? अभी हमने कौन कौन सा किया, ये किया, ये भी किया और ये भी किया, ठीक है। ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चंस इन योर होमवर्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, form the differential equation of the family of circles touching the y-axis at the origin। चलो लेट्स, अब यहां पर पहले तो इसका इक्वेशन बनाना है, फिर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाना है। क्या बोला है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द y-axis। अगर x एंड y-axis में अगर यहां पर बनाता हूं, ठीक है, इन्होंने बोला है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द y-axis एट द ओरिजिन। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द y-axis एट द ओरिजिन, ये क्या फैमिली है? देखो फैमिली मतलब कौन कौन से सर्कल है, ये सारे सर्कल का समझ लो, ये वाला सर्कल है, ये यहाँ पर टच करता है ओरिजिन पर, ठीक है। ये अलग सर्कल है, ये भी अगर आपका ओरिजिन पे टच करता है, ये दूसरा सर्कल है, ये भी अगर ओरिजिन पे टच करता है, ठीक है, ये सब सर्कल ही है, बराबर। ऐसे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये सब सर्कल का सेंटर कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, कंफर्म कर सकते हैं क्या हम लोग? अगर ये सर्कल ओरिजिन पे सिर्फ टच होके आता है तो ये कंफर्म है कि ये सर्कल का सेंटर कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है, बराबर। ऊपर भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है ना ऊपर, नहीं मतलब y एक्सिस पे ही हाँ आप बोल रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर ना आप बोल रहे हो, आप यहाँ पर नहीं बोल रहे हो। मतलब जैसे y एक्सिस का डायमीटर मान ले तो वाई एक्सिस को डायमीटर मान लेते हैं ऐसे, हाँ, यहाँ पे भी ओरिजिन पे तो टच हाँ, फॉर्म फैमिली टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, बट यहाँ पर ये टच नहीं कर रहा ना वाई एक्सिस को, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है। टच करना मतलब क्या? टेंजेंट होना, वाई एक्सिस आपका टेंजेंट होना चाहिए।
कर रहा है। तो एक तो वहां पर आ सकता है और एक यहां पर आ सकता है, समझ रहे हो? ये दो साइड आ सकता है, ये दो साइड आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो? एनी सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब ये जैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब ये ऐसे बहुत सारे सर्कल्स, ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये सारे सर्कल्स का आपको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसमें से हम कोई एक ही सर्कल पकड़ेंगे और उसके हिसाब से हम इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर ओनली दिस एज दैट सर्कल, ठीक है। हमें ये कंफर्म पता है, इफ द सर्कल इज टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, दैट मीन्स what we can write, since the circle touches the y-axis at the origin, so what we can say, therefore the center of the circle is on x-axis, yes or no? ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि दैट सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन दी एक्स एक्सिस। मतलब ये सेंटर ऑफ सर्कल अगर ये कंसीडर करेंगे तो ये जो भी होगा इसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, एंड लेट्स से x कोऑर्डिनेट, लेट्स से a, x कोऑर्डिनेट इज a, क्लियर? अब जो भी सर्कल्स बनेंगे सबके a, 0 ही बनेगा, ये लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, सब सर्कल का सेंटर a, 0 के फॉर्मेट में ही होगा, आइदर a पॉजिटिव और आइदर a नेगेटिव। लेट्स कंसीडर इट एज पॉजिटिव ओनली, ओके। Now, form a differential equation of the family of circles touching the y-axis at the origin. अब यहां पर अगर ये सर्कल है, इस सर्कल का आप इक्वेशन बना सकते हो क्या? Do you know what is the equation of circle? What is the equation? What is the general equation of circle? Circles अपने हाँ बोलो। सर x minus h whole square Yes, plus y yes, minus बराबर h बराबर square. बराबर बराबर। The general equation of circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to a square, where h comma k are what? The center of the circle, right? h और k क्या है? They are the center of the circle. यहां पर center of circle क्या है? a comma 0. तो h की जगह पर a और y k की जगह पर क्या आ जाएगा? 0. तो x minus a the whole square plus y minus k y minus 0 the whole square is equals to a square. a क्या रहेगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर आपको सेम ही आएगा। देखो इस सर्कल का सेंटर a, 0 है, हम ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस इसका a है, यस और नो? रेडियस इसका a होगा तो वी कैन से दिस इज a स्क्वायर। अभी अगर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, बराबर ये a स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, अगर ये a स्क्वायर इस तरफ गया तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो आपके पास बचा क्या? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बस ये आपका जनरल इक्वेशन बन गया फॉर द सर्कल, फॉर दिस सर्कल, फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल्स विच टच द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। ये आपका जनरल इक्वेशन बन गया, राइट? नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सेम, बराबर। इसी के 2ax है ना? हाँ सॉरी 2ax है, बराबर। दिस विल बी 2ax, यहां पर भी 2ax होगा, बराबर। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज माइनस 2a प्लस 2y इंटू dy बाई dx, उसके लिए हम y डैश लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0, बराबर। सब में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस a प्लस y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये 2 उस तरफ गया तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? x माइनस a प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स 0। तो आपका यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स a। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू आपको यहां पर मिल गया। ये वैल्यू अगर मैं गिवन इक्वेशन में पुट अप करूं तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा ना, बराबर। मेरे पास यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसी के अंदर अगर मैं a का वैल्यू अगर मैं पुट अप करूं
ठीक है, ये मुझे इक्वेशन मिला ना a इक्वल्स, तो यहाँ पर a का वैल्यू अगर मैं ये पुटअप करूँ, आई गेट दी, मीन्स मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, बराबर। इसे सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y वाई डैश, नहीं 2x स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी x है, एंड 2y वाई डैश x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2xy वाई डैश इक्वल 0। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड? क्लियर है एवरीवन ओवर हियर? हाँ, ओके Yes, sir. ओके 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 ओके, चलो, वेरी गुड। Form a differential equation of the family of parabolas having vertex at the origin and the axis along the positive y-axis। ये तो सब कुछ गिवन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सर रुकिए ना 2 मिनट। ओके रुको, चलो ठीक है, पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालो आप। सर हम्म, सब मेरा आया आंसर। क्या आया आपको आंसर? सर y माइनस 2y डैश x इज इक्वल्स टू 0। नहीं है बेटा, गलत, थोड़ा गलत हुआ है। आपका पैराबोला का इक्वेशन क्या है? सर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। वही पर गलत हो गया। सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बराबर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay, वो आपका पैराबोला का इक्वेशन होगा, बराबर। देखो इन्होंने बोला है कि द एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब ये वाला एक्सिस है पैराबोला का, तो अगर ये एक्सिस है तो इधर पैराबोला इधर या फिर इधर, ऐसे दो जगह पे आएगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आपका कंफर्म जो है पैराबोला ऊपर की तरफ ही है, बराबर। जब भी पैराबोला आपका ऊपर की तरफ होता है, इसका जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay, बराबर। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और बताओ मुझे क्या आ रहा है आपको। बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज 4a, प्लीज सॉल्व एंड टेल मी व्हाट इज योर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपन dx इज इक्वल टू 2yi है। बराबर है कुछ, या पिक्चर देख रहे हो? नहीं ना, पेन चलते होने चाहिए। सर क्या है xy डैश Sir. माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। Sir, बोलो। यस, हाँ सर लो, xy डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। बराबर है, परफेक्ट, दैट्स राइट। यस अभिरूप, आप कुछ बोल रहे थे? चलो, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बराबर है अभिरूप, दैट्स राइट। नेक्स्ट, अब ये हो गया फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्सिस हैविंग फोसाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। चलो, ये आपको अगेन एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आपको बराबर से याद होना चाहिए, ये करने के लिए थोड़ा रिवीजन करना चाहिए था। देखो यहां पर गिवन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्सिस हैविंग फोसाई ऑन वाई एक्सिस। फोसाई ऑन वाई एक्सिस मतलब क्या हुआ, आपका एलिप्स कैसे बनेगा? अगर ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है, नाउ फोसाई या फोकाई जो भी बोलते हैं, sir, foci है sir. हाँ फोकाई, Foci. हाँ, हम बचपन से फोसाई बोलते थे, बाद में पता चला कि फोसाई बोलते हैं, ठीक है। हम व्हेन आई वाज इन स्कूल Foci बोलते हैं sir. हाँ Foci. वो तो बाद में पता चला। व्हेन आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम गूगल वाज नॉट देयर, नो, उस टाइम पर गूगल नहीं था। अगर था भी तो वी डिड नॉट हैड द एक्सेस। अभी कोई भी चीज का अगर प्रोनाउंसिएशन कैसे करता है तो यू कैन गूगल इट, राइट। सो मुझे पहले से आदत है कि फोसाई बोलना, लेकिन बाद में पता चला कि इसे फोकाई बोलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर फोकाई जो है यहाँ पर इस एलिप्स का कहां पर है, ऑन दी वाई एक्सिस। नाउ देखो आपका फोकाई कहां पर होगा, यहाँ अगर एलिप्स ऐसा है, सो दिस विल बी द टू सेंटर्स ऑफ द एलिप्स।
आर सेड एज योर फोकाई, ठीक है। तो ये आपका एलिप्स का फोकाई, राइट। दे आर ऑन द वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। अब ये एलिप्स का जो सेंटर है, जो ओरिजिनल सेंटर, दैट इज एट द ओरिजिन, तो ये ऐसी होगा एलिप्स, बराबर। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले, इफ आई से माई दिस लेंथ इज ए, मतलब ये टोटल 2a होता है मेजर एक्सिस, एंड इफ आई से माई दिस लेंथ इज b, so what will be the equation of the ellipse? That is x square by a square plus y square by b square equals 1. ये आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया, यस और नो, बन गया, जो आपको रिक्वायर्ड था वो मिल गया। अब इसको क्या करना है, ये आपका जनरल इक्वेशन है। नाउ यू हैव टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैन यू ट्राई टू मेक इट? चलो शुरू करो, ट्राई मेकिंग द, चलो देखो यहाँ पर, आई विल सॉल्व इट, ठीक है। आप सॉल्व, अपने अगर सॉल्व करना शुरू किया है तो यू कैन कैरी ऑन, कंटिन्यू करो, ठीक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहां पर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ठीक है। इफ वी डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर पहले तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? 2x। यहां पर भी अगेन 1 upon b square will be as it is. Derivative of y square will be 2y. Since we are differentiating y, so we have to write dy by dx. So instead of writing dy by dx, what we will write? We will write dy y dash. And derivative of 1 is 0. बराबर। तो यहां पर आपको क्या मिला? That is 2x upon a square plus 2y dash upon b square equals 0. दोनों में अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन निकल गया और उस तरफ गया तो 0 हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 0। या नाउ इसके बाद अगर ये वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड में लेता हूं तो व्हाट यू गेट, x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। या ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अभी इसमें आप कुछ पुटअप कर सकते हो क्या? इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू या फिर 1 अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू मैं लेके जाकर इसमें पुटअप कर सकता हूँ, राइट। तो चलो पुटअप कर लेते हैं। व्हाट आई विल डू कि यहां पर इफ आई से 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स माइनस वाई डैश अपॉन एक्स बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए स्क्वायर को। यही चीज यहां पर ये जो आया है मुझे, राइट, ये जो वैल्यू आया ये मैं आपको गिवन इक्वेशन में पुटअप करके 1 अपॉन ए स्क्वायर को गुल कर सकता हूं। मतलब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां से गुल हो जाएगा, राइट। अगर ये आपका जनरल इक्वेशन है, इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह अगर मैंने ये लिखा तो एटलीस्ट मेरा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट गुल हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं, तो माइनस वाई डैश अपॉन एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1 लिख सकता हूं ऐसे। इसके बाद ये x और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, माइनस एक्स वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। फाइन। इसके बाद माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में अगर बी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया उसके बाद उस तरफ गया तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। नाउ हो गया ऑलमोस्ट। अब इसे डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट दी, अब डिफरेंशिएट करते ही ये बी स्क्वायर गुल हो जाएगा, बराबर, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर इज 0। तो जो भी बचेगा वो आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए 3 चीज है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू? किसी को पता है? हाउ डू वी डू द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी? तो आपको पता है, that is u into derivative of v plus v into derivative of u. What is the derivative of u into v into w? या नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, अगर एक काम करो, अगर नहीं पता है तो आप क्या करो, ये सर, पूरा, हाँ बोलो।
सर मतलब एक साथ दो दो को लेकर कर सकते हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी करो, वो बेटर रहेगा। तो एक काम करते हैं कि ये एक्स वाई को एक सेपरेट ले लेते हैं वेरिएबल, और ये वाई डैश को एक सेपरेट वेरिएबल लेते हैं, एंड देन वी विल डिफरेंशिएट। सो इफ आई डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, तो ये माइनस तो बाहर ही ले लो ब्रैकेट के, यहाँ पर u इंटू वी, तो u आपका एक्स वाई, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y डैश इज व्हाट y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। अब डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई में क्या होगा, अगेन x इंटू वाई इज u इंटू वी, तो यहाँ पर x डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज y डैश प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, खत्म, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विल बी 2y इंटू y डैश इक्वल्स 0, बराबर। अब इसे इसमें आपका जो भी बचेगा, ये माइनस बाहर रहने दो एज इट इज एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश प्लस 2y वाई डैश is equals to 0, या ये 2y डैश माइनस y डैश विल बी y डैश, तो ये x y डबल डैश माइनस x y डैश स्क्वायर प्लस y डैश विल बी इक्वल टू 0। सबको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0। So this is what your required differential equation. How many of you have understood clearly everything? Clear and understood, sir. Clear and understood? Okay. Yeah. बराबर? So this is how we find the differential equation. Similarly बाकी चीज भी आपको इसी तरीके से करना है। ये आपको मैंने अभी 8th वाला किया हमने। Ellipse. Form a differential equation of families of hyperbola having foci on x-axis and center at origin. नाउ फोकाई ऑन एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा, आपका हाइपरबोला इस तरीके से होगा, राइट, या ये आपका मेजर एक्सिस, यहाँ पर आपका माइनर एक्सिस, तो यहाँ पर इसका हाइपरबोला का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1, एंड सिमिलरली जैसे हमने किया था सेम एज इट इज करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने एलिप्स का किया है सेम वैसे ही करना है। यू विल गेट दी equation, you will get the general you already got the general equation, you will get the differential equation, similar hai, same. Next, form a differential equation of family of circles having center on y axis and radius as 3 unit. Again this question is also almost the same kind of, but कर सकते हो, चलो करो, please solve the 10th question by yourself, please do it on your own, start। पहले तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम का जनरल इक्वेशन बनाओ, जनरल इक्वेशन बनने के बाद आप मुझे बताओ कि मेरा जनरल इक्वेशन बन गया करके, मुझे आप वर्बली बोलो या टेक्स्ट में बोलो चलेगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपका जनरल इक्वेशन बन गया। Yes, sir. हो गया? प्लीज टेल योर डिफरेंशियल इक्वेशन। X square plus y minus b whole square equals to 9. एक्स स्क्वायर वापस रिपीट करो। Square plus y minus b whole square equals to 9. y माइनस 3। Sir, b का whole square equals to बेटा 9. बेटा अगर b रह गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ है ना, आपका सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सब चीज निकलना चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक भी रहना नहीं चाहिए। b आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर रह गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। या आलोक आपका हुआ? सर मेरा एच तो निकल गया लेकिन के निकल ही नहीं रहा। के निकल ही नहीं रहा, ठीक है, के ही तो निकालना है, वही तो आपको सीखना है, आपको सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालने आने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं कौन सा सम कर रहे थे हम लोग, 10th वाला ना। यहाँ पर आपको पहले गिवन क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स द सेंटर हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पर आपका सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, राइट, मतलब आपका सर्कल समवेयर लाइक दिस, जिसका सेंटर जो है
y एक्सिस पर है. तो you can take any circle which is having center on the y axis. So let us take कि अगर मैं यहाँ पर सर्कल मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ and the center is on the y axis and radius as 3 units. और कुछ दिया है, form a differential equation of family of circles having center on y axis and radius as 3 units. बस इतना ही गिवन है. तो जो भी है इसका रेडियस कितना है, that is 3 units. अब ये पता नहीं है कि what is the center. Let us say the center as what h, k. But h, k में आपको ये पता है कि the x coordinate is always 0. तो you can write it as 0, k. तो आलोक आपने h, k लिया था. यस सर मैंने हाँ तो वो 0 लेना है ना, वो आपको 0 लेना है, वो शायद आपका रह गया, राइट. h, k के लिए आपको h का वैल्यू 0 आएगा बिकॉज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द y एक्सिस इज 0. the x coordinate will be 0, right. Now what will be the equation of this circle? आपका होगा x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals 3 square. बराबर y 3 square because the radius of the circle is 3. So x minus h, the value of h is 0. So यहाँ पर आ जाएगा x square plus y minus k the whole square equals 3 square, that is 9. Fine. ये आपका इक्वेशन बन गया फॉर दिस इज व्हाट योर इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अब इसे आपको डिफरेंशिएट करना है एंड यू हैव टू एलिमिनेट द वैल्यू दैट इज k. आपको k को एलिमिनेट करना है, राइट. अब k कैसे एलिमिनेट होगा, k एलिमिनेट करने के लिए let us differentiate this once. So if I do the differentiation with once, differentiate with respect to x, so what you get, that is 2x plus 2 into y minus k, and then differentiating this you will get, since we have differentiated y minus k, तो यहाँ पर आपका y dash जरूर आएगा because differentiation of y minus k derivative of y will be y dash, that is dy by dx. तो आपको y dash लिखना पड़ेगा, derivative of k is 0. This equals 0, derivative of 9 is 0. ये दोनों में आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन उस तरफ चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा. तो आपको मिलेगा x प्लस y माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0. बराबर ये इतना मिलेगा. लेट अस मल्टीप्लाई दिस y डैश इनसाइड. सो व्हाट यू गेट, x प्लस y डैश माइनस के y डैश is equals to 0. So after that this x plus y dash is equals to ky dash लिख सकते हैं. इसके बाद y dash नीचे लेकर आप सॉल्व करोगे तो you will get the final differential equation, because क्या होगा कि k डायरेक्टली एलिमिनेट होगा, या फिर इसी को ऐसे लिखकर बाद में k का वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं. एक काम करते हैं, let us differentiate this over here only. ओके या एक मिनट, k का वैल्यू आपके पास नहीं है. नाउ डिफरेंशिएट with respect to x. Again differentiation of x is 1, differentiation of this will be y double dash plus y dash, derivative of y dash will be y dash again, तो y dash whole square equals k, derivative of y dash is y double dash. Fine. So 1 plus y into y double dash plus y dash whole square equals k y double dash. What we can do, y double dash आप नीचे ले सकते हो, 1 plus y double dash plus y dash whole square upon y double dash will be equal to k. यहां पर भी आपको k का वैल्यू मिलता है, दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो k गुल हो जाएगा, राइट. नाउ व्हाट वी कैन से, x plus y dash upon y dash will be equal to k. अगर ये 1 और 2 अगर आप इक्वेट करोगे तो k आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यस और नो. तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 1 plus y dash डबल डैश प्लस y dash होल स्क्वायर अपॉन y डबल डैश इज इक्वल्स टू, यहां पर k का वैल्यू क्या है, x plus y dash एंड दैट डिवाइडेड बाय
y dash. फाइन. अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फिर मल्टीप्लाई दिस y dash with 1 plus y double dash plus y dash square equals y double dash into x plus y dash. Fine. So now if you multiply y dash with 1, you get y dash. If you multiply this y dash, y double dash, इसे multiply करोगे तो y dash whole cube equals x y double dash plus इसमें multiply करोगे तो y dash y double dash. इसमें क्या होगा देखो, ये और ये सेम है बराबर, तो यू कैन कंप्लीटली कैंसिल बोथ ऑफ देम. फाइन. और कुछ सेम है नहीं है. सो व्हाट वी कैन से, y dash minus x y double dash plus y dash whole cube will be equal to 0. This is what your required differential equation. Got it? Yeah? Clear है? Yeah? ठीक है. अब ये आपका हो गया. नेक्स्ट 10th भी हो गया. नाउ वी हैव टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द जनरल सोल्यूशन. अब क्या करो, अगर आपका ये जनरल सोल्यूशन है, ट्राई फाइंडिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें से कोई एक ऑप्शन में से कोई एक आंसर राइट आ जाएगा. ठीक है. प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट एंड टेल मी व्हाट इज योर आंसर. डिड यू गेट द आंसर? 11th क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है. दिस इज वेरी इजी. यू शुड गेट द आंसर. सर बी आर है क्या? बराबर है. Now next, which of the following differential equation has y is equals to x as one of the particular solution? ठीक है. अब अगेन y इक्वल्स x है, तो आपको इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, वो अगर आपको सेटिस्फाई करने के लिए चेक करना है तो y इज इक्वल्स टू k पुटअप करो, y इज इक्वल्स टू x पुटअप करो, एंड देन स्टार्ट फाइंडिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस. y इज इक्वल्स टू x है, तो इफ आई डिफरेंशिएट what I get that is dy by dx is equals to 1. इसे अगर मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0. बराबर. अब इसमें आपका यही पे ये भी आपका डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन यहां पर आपको एक सेटिस्फाई करना है, तो क्या करना होगा, अगर आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आपको यहां पर जो वैल्यू है, ठीक है, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर जो वैल्यू है, और ये जो y का जो वैल्यू है, अगर ये पुट अप करते हो, अगर आपको ये राइट साइड में जो है वो आ रहा है, तो देन वी कैन से दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है. तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए से आपको ट्रायल एंड एरर करना होगा. आपको ऑप्शन ए में क्या है, नाउ यहां पर ऑप्शन ए में आपको ये है, राइट. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, दैट इज 1 plus x into the value of y is what, x. बराबर. इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0. बराबर. एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या, x इंटू वाई, ये एक्स स्क्वायर और ये 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ यहां पर ये क्या आ रहा है, 0. यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है, x है, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन ए गलत है. बराबर. सिमिलरली आपको बाकी इसमें भी पुटअप करना है, जो भी कोई एक इसमें से सेटिस्फाई होगा और वही उसका राइट आंसर होगा. क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? शुड आई गो टू द नेक्स्ट? यस सर. ओके ओके ओके, चलो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Now method of solving the first order first degree differential equation. अब यहां पर अभी तक हमने डेरिवेटिव किया, बराबर. डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और उसका आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है. अभी तक हमने क्या किया, वी हैड द जनरल सोल्यूशन एंड वी फाउंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, देखो क्वेश्चन देखो, यू हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन, जबकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा. बराबर. तो यहां पर मैं, लेट मी टेक ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, जस्ट अ मोमेंट. यहां पर आपको फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन बोला है. ठीक है. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन. सो लेट अस फाइंड. तो ये अगर आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस.
सो इज इक्वल्स, अब 1 माइनस cos x का हमारे पास फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस cos x एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos x? वी नो दैट 1 माइनस cos x इज व्हाट, 2 sin स्क्वायर 2 sin square x by 2, x by 2 और इसका आंसर होता है 2 cos स्क्वायर 2 cos square x by 2. बराबर. ये 2 कैंसिल, sin स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x by 2. सो dy by dx इक्वल्स tan स्क्वायर x by 2, राइट. इसका आपको जनरल सोल्यूशन बनाना है तो दोनों dy और dx आपका दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए जब भी व्हेन यू हैव टू मेक द जनरल सोल्यूशन. तो आप क्या करोगे, dy इक्वल्स tan स्क्वायर x by 2 इंटू dx, ये दोनों आपके न्यूमरेटर में आ गया dy एंड dx. अब दोनों जगह इंटीग्रेशन लगा दो. ठीक है. नाउ वंस यू सॉल्व द इंटीग्रेशन यू विल गेट आपको जो चाहिए, दैट इज यू वांट द जनरल सोल्यूशन, वो जनरल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. राइट. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dy विल बी y. इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x वी डोंट हैव, तो बट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x वी हैव. सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर tan स्क्वायर x by 2 की जगह पर आई कैन राइट इट एज sec स्क्वायर x by 2 minus 1 and then dx. Now integration of sec square is what? Derivative of tan x is sec square x. So integration of sec square x will be tan x. So integration of this integration of sec square x by 2 will be tan x by 2. Further derivative of x by 2 आपको क्या करना होगा? Divide करना होगा. Divide, that is 1 by 2 minus derivative of integration of 1 is x and then plus c. So y equals, ये 1 by 2 अगर ऊपर चला गया तो आपको क्या मिलेगा? 2 tan x by 2 minus x plus c. So this will be your required general solution. क्लियर है? जनरल सोल्यूशन, अभी तक हमने क्या किया था, जनरल सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था. अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सोल्यूशन भी बनाने आना चाहिए. गॉट इट? क्लियर है ना? Yes sir. या ओके. बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन बनाना है तो dy और dx दोनों साइड आपके दो अलग अलग साइड में लिखना है और दोनों साइड में dy और dx न्यूमरेटर में होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो. यहां पर सेकंड क्वेश्चन, dy by dx इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर. राइट. dy by dx इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y square where y lies between -2 to 2. अगर y का वैल्यू -2 से 2 तक होगा तभी ये रियल होगा, अदरवाइज -2 से बड़ा हो गया तो इमेजिनरी हो जाएगा. बस उन्होंने गिवन है, यू डोंट नीड टू कंसिडर एनीथिंग इन दैट. आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो. राइट. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको जनरल सोल्यूशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये dy एज इट इज रखो, ये dx ऊपर लेके जाओ और ये नीचे लेके आओ. राइट. इक्वल्स dx बराबर. इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dx. या सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, you can also write it as 2 square minus y square and then dy equals integration of 1 dx. बराबर. लिख सकते हैं ऐसे. Now what is integration of 1 upon a square minus y square? That is what, 1 upon a sin inverse of, sorry, that is sin inverse of 1 upon a square minus x square ना, हाँ, sin inverse of x by a. बराबर. यहाँ पर है देखो, या इसका यहाँ पर मैं फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. Now integration of a square minus y square will be sin inverse of y by a. The value of a is 2 equals integration of 1 is x and then plus c. तो ये आपका required differential required general equation. फाइन. बट यहाँ पर sin inverse of y by 2 is equals to x plus c है ना, तो आप क्या कर सकते हो, y by 2 equals sin of x plus c. Yeah. So y is equals to 2 sin x plus c. This will be your required general equation. Clear? Is this clear? Everyone over here? सर हाँ बोलो.
सर थोड़ा ऊपर जाइए ना सर। ये जैसे मतलब हमने तो निकाला है dy अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वहाँ dx होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या इस चीज नहीं में? नहीं नहीं, अगर आपका dx हो या dy हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy है, यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है, वहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv भी होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv होगा, अंदर v के टर्म्स में होना चाहिए। अंदर इसके अंदर जो भी टर्म्स है वो साइन v या cos v या v स्क्वायर या v इंटू वी स्क्वायर जो भी है v के टर्म्स में ही होना चाहिए, तो ठीक है। गेटिंग इट? गॉट इट आलोक? और कुछ डाउट आपको? यस सर। या कुछ डाउट और? नहीं ना? नो सर। ओके, ठीक है। Now y equals 2 sine of x plus c. Fine. Now let's do one more sum from the same exercise. Just a moment. Chalo. You guys can try to find the general solution. Please try to find it. किसी को मिला जनरल सॉल्यूशन? क्या मिला बताओ? सर मेरा आया लेकिन थोड़ा अजीब है, मतलब पता नहीं। x माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास dy by dx plus y equals 1 है, तो आई कैन राइट dy by dx equals 1 minus y बराबर। इसके बाद ये dx इधर और ये 1 minus y नीचे ले लो, सो dy अपॉन 1 minus y इज इक्वल्स टू dx। इसके बाद दोनों जगह इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 minus y, ऊपर -1 चाहिए, अगर लॉग में लिखना है तो क्या करो, माइनस बाहर लिखो, माइनस अंदर भी लिखो, 1 minus y and then dy is equals to integration of 1 dx. Now integration of this integration of this will be log of mod of 1 minus y is equals to log of mod of x. और अब जब भी आप लॉगरिथम में दोनों साइड में लिखोगे तो आपका c भी जो है log c ही लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखो। जब भी सब कुछ आप अगर आप लॉग में लिखते हो तो c भी आप लॉग में ही लिखो। इसके बाद now what we will do, if I take this on this side, what you get, minus log of 1 minus y minus log of x is equals to log c. या इसके बाद this can be written as, दोनों माइनस में है तो what we can write, log of 1 upon x into 1 minus y या is equals to log c. उसके बाद दोनों साइड आप c log log कैंसिल कर सकते हो, तो 1 upon x into 1 minus y is equals to c. तो finally x into 1 minus y is equals to 1 upon c, and 1 upon c is also the same thing, so x into 1 minus y is equals to c. So this is what your required general equation. Clear? Yeah? Yes, Okay. sir. Okay. So this is how we solve the general solution. और भी इसके अंदर जनरल सोल्यूशन हम क्वेश्चन करेंगे, बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फॉर द टाइम we have completed up to, we can say, that is the third question. We will continue this in the next class. Okay, chalo then, bye bye everyone, have a good day.